25,000 हो गया। ठीक है, मैं सुबह दे देना मुझे तुम, ठीक है ना। मेरा इशू आ रहा है ना, ये मेरा बैंक लॉगिन नहीं ले रहा है। 10,000 अभी कर सकते हो क्या आप? मेरे पास अभी खाली 5,500 है। चलो मैं आपको कैश कर दूंगा। वो तो कोई इशू नहीं है, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो तो आप ऐसा करो, हाँ मेरे को यही डाउन दो, आप 5,000 रुपए कर दो अभी, है ना उससे। कैसा है भैया हाँ कि मैं पत्रकार हूँ और आप जो मुझे फ्रॉड कर रहे हो ना, मैं पहले समझ चुका हूँ। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ? मैंने 1930 पे कॉल किया तो यहाँ पे कंप्लेंट करने का मतलब मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये है ना? हाँ सर। जो 1930 वाले बोल रहे हैं कि जब आपके फ्रॉड होगा तब हम कंप्लेंट लेंगे, इसका मतलब तो यही होता है ना कि अब हम वेट करें कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए और तो हम कंप्लेंट कराएं। इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप खुद दिमाग लगाओ और खुद बचो, खुद सतर्क रहो। यहां से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। देश में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए सरकारें जितने चाहे साइबर थाने खोल दे और कितने भी जतन कर ले, लेकिन साइबर अपराधी तरह तरह के तरीके निकालकर लोगों को ठगते जा रहे हैं। आए दिन साइबर ठगी के तमाम मामले सुनाई दे रहे हैं, लेकिन इन पर प्रभावी कार्रवाई न होने से साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रवासी संदेश के रिपोर्टर अभिज्ञान उपाध्याय के साथ हुआ, जिसमें सतर्कता की वजह से पैसे तो नहीं ठगे गए, लेकिन वह साइबर ठग जरूर बेनकाब हो गया। इस रिपोर्ट में देखिए, एक साइबर ठग किस तरह से रिपोर्टर को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रहा है और इसकी जब पुलिस से शिकायत की कोशिश की गई तो क्या रिस्पॉन्स मिला। अभी इस वक्त मुझे एक कॉल आया जिसमें वो मुझे कोई रिश्तेदार बन के फ़ोन कर रहा है और अभी वो बोल रहा है कि मैंने आपको 25,000 डाला है और वो पेमेंट मुझे भेज दीजिए। पहले मुझसे कहीं रिलेशन बनाया, मेरे गांव का आदमी बना, फिर काफ़ी कुछ किया। अभी उसको फ़ोन कर रहे हैं। कृपया प्रतीक्षा करें या कुछ। अभी वो कॉल करेगा, फिर से बिजी आ रहा है। अभी वो कई लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा होगा ना। ये देखिए, पहले वो मुझे 10 रुपये भेजा है, फिर 10 रुपये भेजने के बाद मुझे कॉल करके पूछा 10 रुपये आ गया, फिर 25,000 भेजा। देखो उसी का कॉल आ रहा है। हेलो। हाँ भैया। हाँ भैया बोले ना। हाँ क्या? हाँ 25,000 तो गया। हाँ तुम फोन भी नहीं किया, तुमने कॉल भी नहीं किया मुझे। अरे नहीं, रेडी हो रहा था मैं। हाँ 25,000 आ गया भैया। अच्छा चलो कोई नहीं। ठीक है ठीक है, मैं सुबह दे देना मुझे तुम, ठीक है ना। हाँ सुबह दे दे। मेरा इशू आ रहा है ना, ये मेरा बैंक लॉगिन नहीं ले रहा है यार, मेरा एक्सिस बैंक लॉगिन नहीं ले रहा है। तो ऐसा ही क्या? हाँ तो मुझे तुम ऐसा 10,000 अभी कर सकते हो क्या आप? भी कर तो वही, मैं मतलब वही देख रहा था, लेकिन आपको लॉगिन नहीं ले रहा ना, पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। तो एक्चुअली इशू क्या है, एक फ्रेंड को डालना था मुझे हॉस्पिटल में ना। अच्छा उनको डालना है, 10,000 कर देते मुझे, बाकी मैं इसको बाद में दे देना, कोई इशू नहीं है। नहीं मैं तो वो तो मैं समझ रहा हूँ कि बता रहा हूँ ना, ये इशू क्या आ रहा है मालूम है, ये एरर आ रहा है। एरर। अच्छा। हाँ सर्वर डाउन दिखा रहा है। तो दूसरे वाले अकाउंट से कर दो, 2 तो फोन है वो भी। हाँ 2 फोन तो है, रुको 1 सेकेंड। हाँ प्लीज देख लो। बट अर्जेंट है, मुझे नहीं बोलता मैं आपसे। 1 सेकेंड। हाँ मैं चालू कर रहा हूँ जी पे। हाँ 10,000 कर दो, बाकी कुछ नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा आपसे। यार ऐसा है कि इसमें भी मेरे पास अभी खाली 5,500 है। तो 5,500 क्या? हाँ ऐसा करो ना आप, कुछ अगर रात तक होगा तो मैं 12,12 आने वाला हूँ, मैं आपको कैश कर दूंगा। वो तो कोई इशू नहीं है, चलेगा ना? हाँ चलेगा। वो तो आप ऐसा करो, हाँ मेरे को यही डाउन दो, आप 5,000 रुपए कर दो अभी, है ना उससे। 5,000 कर दूं? हाँ 5,000 कर दो, बाकी कैश दे देना। अरे कैसा है 5,000 कर दूं? उससे अच्छा आप आओगे तो पूरा कैश ले लो ना मेरे हाथ से, नहीं तो फिर क्या 5,000 कर दूंगा तो मैं भी पूरा खाली हो जाऊंगा। अरे यार प्लीज, मुझे क्या हॉस्पिटल में डालना है, ये इशू है। हॉस्पिटल में डालना है? हाँ कैसा है भैया हाँ। कि मैं पत्रकार हूँ और आप जो मुझे फ्रॉड कर रहे हो ना, मैं पहले समझ चुका हूँ। अच्छा चलो ठीक है। क्या हुआ? ये देखो ऐसे लोग एकदम, चलो ठीक है फोन कट, मतलब इन लोगों में डर ही नहीं है, किसी चीज का डर नहीं, खुले हम फोन कर रहे हैं, फैमिली वाले बन के बात कर रहे हैं। ये देखिए नंबर
अभी व्यस्त है। फोन डिक्लाइन, रिंग जा रहा है, फोन डिक्लाइन, मुझे ब्लॉक कर देंगे। Number you have dialed is currently busy. Please देखिए फिर से कॉल, the number you have dialed is currently busy. Please ये देखो, ये उनका नंबर है, क्लीन करके दिखाना भाई, ये देखो ये उनका नंबर है। कोई डर नहीं है ये लोग को, कोई डर नहीं है। और इन पे एफआईआर तो जरूर हुआ रहेगा, कंप्लेन जरूर हुआ रहेगा, लेकिन दिन में ऐसे कई बार हो चुके हैं, मेरे जानने वालों कई बार ऐसे हो चुके हैं, लोग ऐसे फंस जाते हैं। अभी किसी अननोन नंबर से फोन किया शुरुआत में और मुझे बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। तो शुरुआत में तो मुझे भी लगा कि हमें, बोला हाँ हाँ। तो जैसे उसने पैसे की बात की मैं समझ गया कि भाई ये तो फ्रॉड है। मैंने तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर दिया, बाद में बस कैमरे के सामने। अब देखो समय पश्चात से अब इनका क्या है, ये फेक सिम से काम करते हैं, दिन भर घूमेंगे काम करेंगे, पता नहीं कौन है। ये साइबर क्राइम एकदम अपने चरम पर है, एकदम चरम पर है। dialed is currently busy. ये देखो मेरे को 25,000 अभी, मेरे पहले मेरे को 10 रुपए डाले, ये पर्सनल नंबर से मैसेज आएगा, ये देखिए ये पर्सनल नंबर से मैसेज आता है, क्लियर रखना, टच कर क्लियर कर देंगे। और उसके बाद मुझे बोले कि 10 रुपए आया है, और ये बैंक से जो एसएमएस आता है एकदम सेम टू सेम वैसे ही आरटीजीएस दिखा के 10 रुपए पहले मुझे पेमेंट किए, फिर उसके बाद पेमेंट नहीं किए, ये एसएमएस आया है मुझे। इन्होंने पर्सनल नंबर से मुझे एसएमएस किया है ताकि मुझे नोटिफिकेशन में ये आए कि मुझे 10 रुपए आ गया है। उसके बाद ये 25,000 रुपया, ये देखिए उसके बाद 25,000 रुपया मेरे को पेमेंट करके दिखा रहे हैं। ये फ्रॉड, मतलब अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इतना इजीली इमोशनली फ्रॉड कर रहे हैं। पहले आपके दिल पे खेलेंगे, मतलब आपको आपके रिलेशन वाले बनेंगे, आपसे बात करेंगे, आपका हाल समाचार लेंगे, उसके बाद बोलेंगे कि यार मैं एक जगह आया हूँ, यहाँ मैंने इनको इतना रुपए दे रखा था, वो ऑनलाइन मार रहे, मेरा चल नहीं रहा, मैं आपको मार रहा हूँ। सेम इसने वही तरीका किया है, देखिए इसका नंबर है 9217825924। कॉल करने पे अब फोन उठा नहीं रहा है, Dialed is currently busy. Please कॉल try फॉरवर्ड later. कर देंगे, कॉल बिजी कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। अभी किसी और के पीछे लगे होंगे इन लोग। अभी इन लोग दिन में अगर 100 फोन भी किए, किसी एक जन से अगर उनको 1000 रुपए मिल गए, इनका क्या जा रहा है, घर बैठे फ्रॉड कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लोग फ्रॉड करके निकाल ले रहे हैं। बाद में लोग, गरीब लोग, बेसहारा लोग, कैसे भी लोग इनको पेमेंट कर दिए, उसके बाद पेमेंट मिलता नहीं है, फिर पुलिस स्टेशन के चक्कर करो, केस करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। अगर ये होता, अगर इन लोग पे अच्छी तगड़ी कार्रवाई होती, देखो बिजी, अगर लोग तगड़ी कार्रवाई होती ना तो लोग कभी नहीं करते ये। मैं तो पुलिस प्रशासन को कहता हूँ कि इस पे कंप्लेन लो और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो, और जनता को मैसेज दो कि अगर ऐसे लोग आए हैं, अवेयरनेस फैलाओ ऐसे लोग के बारे में। अगर ऐसे लोग का कभी फोन आए तो तुरंत कंप्लेंट ला के दे, ऐसे लोग को गिरफ्तार करो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। ऐसे लोग देश में रह के देश में गद्दारी कर रहे हैं। अभी हमको एक कॉल आया था, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे थे, और अब हम ऑनलाइन साइबर क्राइम में कंप्लेंट करेंगे, देखते हैं वहां से क्या रिस्पॉन्स रहता है। ये 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, ये देखिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 में आपका स्वागत है। वेलकम टू साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। अभी हम उनका कंप्लेंट करके देखते हैं कि ऐसे फ्रॉडस्टर्स, क्या इनके ऊपर कंप्लेंट होता है तो क्या रिस्पॉन्स आता है, क्या नहीं आता है, देखते हैं। नमस्कार, महाराष्ट्र सायबर क्राईम कमांड सेंटर मध्ये आपलं स्वागत आहे। मराठीसाठी कृपया 1 दाबा, हिंदी के लिए कृपया 2 दबाएं। एंड फॉर इंग्लिश हम आपकी कॉल को साइबर एनालिस्ट को स्थानांतरित कर रहे हैं। कृपया ध्यान दें, आपकी कॉल को प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता हेतु रिकॉर्ड किया जा महत्वपूर्ण है। कृपया धैर्य रखें और लाइन पर बने रहें। आपका कॉल जल्द हमारे किसी हेलो, 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 नमस्ते महाराष्ट्र साइबर। हाँ, मेरे को एक अननोन नंबर से कल कॉल आया, और वो मतलब फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। वैसे फ्रॉड में वो सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन वो मतलब फैमिली का रिलेशन बता के और बोला कि आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, और अपने पर्सनल नंबर से मुझे एसएमएस किया कि आपको 25,000 आ गया है, और बोल रहा था कि मुझे वापस करो। वो फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था मुझसे। अच्छा, हुआ नहीं है ना? नहीं, हुआ नहीं है।
ओके, हाँ मुझे वो जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर बताइए। 912 जिस नंबर से आया था 9217 8259 24। ओके जी ठीक है, मैं ये नंबर हमारे यहाँ पे सेव करके रखा है, इस नंबर पे कार्रवाई की जाएगी। आप भी है ना, संचार साथी नाम का पोर्टल है गवर्नमेंट का, जी। वहाँ जाके इस नंबर के खिलाफ रजिस्टर कर दो कंप्लेंट, ठीक है? नहीं, मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर दूंगा। अभी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कर दिया क्या मेरा? कंप्लेंट रजिस्टर नहीं है, मतलब ऐसे प्रॉपर कंप्लेंट नंबर वगैरह जनरेट नहीं होगा, हम यहाँ पे सेव करके रखते हैं और जो भी होगा वो बैकएंड वाले इस नंबर पे कार्रवाई की जाती है। तो मतलब ये बताइए ना कि अभी मैंने जैसे आपको कंप्लेंट किया तो आप इस पे क्या एक्शन लेंगे? सर जैसे हमारा काम सिर्फ रजिस्टर करना है, तो एक्शन लेने वाली टीम अलग होती है और पुलिस के अंडर होता है। तो इसका मेरे को क्या कंप्लेंट आईडी मिलेगा? जो मैंने कंप्लेंट किया इसका आईडी मुझे मिलेगा? नहीं सर। क्यों? सर आपको संचार साथी पे जाके कंप्लेंट रजिस्टर करना है, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने 1930 पे कॉल किया तो यहाँ पे कंप्लेंट करने का मतलब मुझे कुछ रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ये है ना? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू। अभी हमने साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे बात किया और उसमें खाली हमसे पूछा गया कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, हमने बोला नहीं। तो खाली इतना उन्होंने कहा कि ठीक है हम नंबर रजिस्टर कर लेते हैं, नंबर हम लिख लेते हैं और हमारे कंप्लेंट सेक्शन में हम रख देते हैं। ना कंप्लेंट रजिस्टर किया गया, ना वहां से हमें कोई कंप्लेंट आईडी दी गई है। अब जब पूरे देश में जहां सरकार प्रचार कर रही है कि 1930 कोई भी फ्रॉड होता है, किसी फ्रॉड से बचना है तो 1930 पे कंप्लेंट करो, हम 1930 पे कंप्लेंट करो, कोई रिस्पांस वाले काम नहीं है उस पर। अभी हम लोग ये मीरा भाईंदर में है और मीरा भाईंदर में हमको एक फोन आया था, तो हम मीरा भाईंदर का जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट का हेल्पलाइन नंबर है हम उनको फोन कर रहे हैं। ये उनके वेबसाइट से मिला है 9004880135। हम इनसे फोन करके देखते हैं कि इनसे क्या रिस्पॉन्स आता है। आपण ज्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करत आहात ती यावेळी उपलब्ध नाही। अब इनसे रिस्पॉन्स क्या ले, जब फोन ही नहीं उठाएंगे तो इनसे रिस्पॉन्स क्या लें। ये हमारा लोकल मीरा भाईंदर के साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर था, उनके वेबसाइट पे बकायदा लिखा है, लेकिन जब फोन ही नहीं उठाएंगे तो क्या कंप्लेंट लेंगे और क्या कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। अब हम लोग ना एक ट्राई करते हैं 112 पे, हो सकता है वहां हमें कुछ हेल्प मिले, क्योंकि 1930 पे उन्होंने बोला भी कि जो भी है पुलिस एक्शन लेगी, पुलिस का एक्शन लेने का डिपार्टमेंट पुलिस है। अभी हम कर रहे हैं, पुलिस में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्राच्या आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीमध्ये आला आहे, आम्ही आपल्या अशा प्रकारे मदत करू शकतो। हाँ मैडम, कल मेरे को एक कॉल आया और उसमें वो फ्रॉड को सामने वाला ना मुझसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, तो अभी आप जहाँ से बात कर रहे हो वहाँ पे मदद भेजने के पुलिस की? नहीं, मदद नहीं भेजना है मुझे, मेरा कंप्लेंट रजिस्टर कराना है। सर आपको कंप्लेंट करनी हो तो नजदीकी पुलिस में जा सकते हो क्या? क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट नहीं लेते, ये इमरजेंसी नंबर है, यहाँ से इमरजेंसी घटनास्थल पे मदद भेज जाती है। अच्छा, मतलब अगर कंप्लेंट लेना है तो मेरे को नजदीक पुलिस स्टेशन में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन का कोई ये प्रक्रिया नहीं है कंप्लेंट डालने का? नहीं होती सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, धन्यवाद जी। देखिए, पहले हमको फोन आता है, फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, जैसे हम बच के निकलते हैं, लेकिन जहां सरकार पूरी तरीके से प्रचार कर रही है कि कुछ भी फ्रॉड की दिक्कत हो, आपको पता होगा कि बीच में अमिताभ बच्चन 1930 का प्रचार कर रहे थे, आप जिसको भी कॉल करेंगे तो पहले वो आता था कि किसी फ्रॉडस्टर से बचना है, ये करना है, वो करना है, अगर फिर भी आपके साथ हो जाता है तो 1930 पर कंप्लेंट करें। और 1930 पर हमने कंप्लेंट किया तो कंप्लेंट ना लिया गया, खाली ये पूछा गया कि आपको किस नंबर से कॉल आया था। हमने वो नंबर बताया, ना तो कंप्लेंट लिया ना कुछ, खाली वो नंबर उन्होंने अपने पास डेटा में रख लिया और बोला कि हम इस पे देखते हैं क्या करना है। मैंने बोला कंप्लेंट आईडी कुछ मिलेगा, तो कंप्लेंट रजिस्टर नहीं हुआ तो कंप्लेंट आईडी मिलेगा नहीं। उसके बाद हम लोगों ने लोकल मीरा भाईंदर वसई विरार की जो क्राइम ब्रांच डिपार्टमेंट है, हमने उनके हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया और उधर से भी कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं मिला, फोन ही नहीं उठाया गया। बाद में हम 112 पे कॉल किए तो 112 तो इमरजेंसी के लिए है, तो 112
पे उन्होंने सीधा बोल दिया कि हम कोई कंप्लेंट नहीं रजिस्टर करेंगे, अगर आपको करना है तो आप पुलिस स्टेशन जाओ और कंप्लेंट रजिस्टर करिए, ठीक है। अब आप ये देखिए कि यदि किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता होगा, जब किसी के साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो किस तरह से इससे निकलेगा। 1930 में कंप्लेंट करा के इतना समझ में आ गया, कोई फायदा नहीं है। जब 1930 वाले बोल रहे हैं कि जब फ्रॉड होगा तब हम कंप्लेंट लेंगे, इसका मतलब तो यही होता है ना कि अब हम वेट करें कि हमारे साथ फ्रॉड हो जाए और तो हम कंप्लेंट कराएं। अब हमारे साथ फ्रॉड होने की कोशिश हुई, हम उस आदमी पे कोई एक्शन नहीं ले सकते। वो उस अपराधी को ये पता है कि हम कितना भी कुछ भी कर लें, हमें प्रशासन से खुलेआम छूट है, ठीक है। अगर उसको ऊपर थोड़ा भी एक्शन लेने का उसको डर होता, अगर प्रशासन इस वक्त मेरा कंप्लेंट लेती तो शायद से ऐसे इस भारत देश में ऐसे लोग को हिम्मत नहीं पड़ती कि ऐसा किसी का फ्रॉड करें। आए दिन देश में शायद से ग्राउंड लेवल पे क्राइम खत्म हो गई तो साइबर क्राइम अपने चरम पर है, और साइबर क्राइम की वजह से ही कई लोग घर से बेसहारा हो चुके हैं, कई लोग कितने रुपए से ये कर चुका हाथ धो चुके हैं, अपने प्रॉपर्टी से हाथ धो देते हैं, इसी डर से सुसाइड कर लेते हैं। मतलब काफी कुछ है साइबर क्राइम। अभी आप बीच में देखोगे वो डिजिटल अरेस्ट चलता है, पुलिस बन के फोन करेंगे कि आपकी फैमिली से किसी को हमने अरेस्ट कर रखा है। ये सब कौन है? भारत के ही लोग हैं, लेकिन आप पुलिस में कंप्लेंट कर नहीं सकते। अभी आपके सामने ही है, 3 जगह हमने ट्राई किया। 1930 जो नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। खाली क्या कहा गया, आपको जिस नंबर से फोन आया था वो नंबर हमें दे दीजिए, हम देखते हैं क्या करना है। अब हमने तो नंबर दे दिया, अब एक्शन होगा नहीं होगा, क्या है क्या नहीं, हमें कोई अपडेट नहीं आने वाला, क्योंकि हमारे पास कोई कंप्लेंट आईडी नहीं है। दूसरा, हमने यहाँ के लोकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन लोकल साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कोई मतलब फोन उठाया ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तीसरा, हमने इमरजेंसी नंबर जो पुलिस के लिए है 112 पे फोन किया, और डायल 112 भी से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी नंबर है, अगर आपको कंप्लेंट कराना है, किसी भी चीज का आपको कंप्लेंट कराना है तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाइए। अब इतना तो आप समझ लीजिए कि अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप खुद दिमाग लगाओ और खुद बचो, खुद सतर्क रहो। यहां से आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, और मेरे साथ तो आप किस्मत पे रहो कि अगर किस्मत ठीक रही तो आपको कहीं से सपोर्ट मिलेगा, आपका गया वो पैसा वापस आए। ये ऑनलाइन फ्रॉड होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है, ये आपके सामने है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।